और अगर काम नहीं करना है तो नौकरी से रिजिग्नेशन दे दें। ये सैकड़ों डॉक्टर ऐसे हैं जो 12 साल से अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे। अस्पताल के बेड पर कुत्ते मंडराते हैं, पैर की जगह हाथ का ऑपरेशन हो जाता है। अगर ऐसे निकम्मे के पक्ष में आईएमए खड़ा है तो हमें लगता है कि आईएमए राज्य के आम आवाम के खिलाफ खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। इन दिनों बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के डॉक्टर्स आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद बिहार आईएमए ने तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे महागठबंधन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान है। उनसे बात करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया, उसके बाद अब तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो मोर्चा खोल दिए हैं। देखिए, डॉक्टर्स ने मोर्चा खोला है तो सरकार के फैसले के खिलाफ खोला है, जो अपने आप में निंदनीय है। सरकार के पहले वो एम्प्लॉय हैं और अगर काम नहीं करना है तो नौकरी से रिजिग्नेशन दे दें। अगर डॉक्टरों को पेशेंट्स और राज्य हित में सही में मोर्चा खोलना था तो इन्हें खोलना इस बात को लेकर चाहिए था कि एक सैकड़ों डॉक्टर ऐसे हैं जो 12 साल से अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे। उस वक्त आईएमए कहाँ था? जब अस्पताल के स्ट्रेचर पर, अस्पताल के बेड पर कुत्ते मंडराते हैं तो उस वक्त आईएमए कहाँ क्या हुआ था? जब डॉक्टर्स रात में अस्पतालों में नहीं आते हैं और आप ही लोग खबरें दिखाते हैं, सरकार की फजीहत होती है, उस वक्त आईएमए कहाँ चला जाता है? जब पैर की जगह हाथ का ऑपरेशन हो जाता है तब आईएमए किस बिल में घुस जाता है? ये राज्य हित की बात कर रहे हैं हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और राज्य हित में आम जनता की सेवा करना डॉक्टर का पहला कर्तव्य है। ये काला पट्टा लेकर के धरना देना नहीं। अगर जो गलत है, आईएमए को सपोर्ट करना चाहिए था। आईएमए को बोलना चाहिए कि अगर किसी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को यह नहीं पता है कि कौन सा वार्ड कहां है तो उसको मेरे ख्याल से सुपरिटेंडेंट नहीं लाना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पताल में इंस्पेक्शन करने जाते हैं, बिहार डेंगू से पीड़ित राज्य हो गया है, और अगर यह सवाल पूछते हैं कि डेंगू वार्ड कहां है तो सुपरिटेंडेंट दाहिने बाएं देखते कहते मुझे पता नहीं है। और वैसे निकम्मे चिकित्सक के सपोर्ट में आईएमए खड़ा है। अगर ऐसे निकम्मे के पक्ष में आईएमए खड़ा है तो हमें लगता है कि आईएमए राज्य के आम आवाम के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि आम आवाम की रक्षा करने की जवाबदेही डॉक्टर्स की होती है। और जिस डॉक्टर्स को पेशेंट्स और राज्य के गरीबों की चिंता ही ना हो, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें सरकार में रहने का कोई जरूरत है। इस्तीफा दे दे, काम नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि जो सस्पेंड करना सही था या पूरी तरीके से सही है? हमने पूर्ण तरीके से कहा है कि अगर आप किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उस संस्थान के प्रमुख हैं, और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई फलां चीज का डिपार्टमेंट कहां, और आप ही कहिए कि हमको नहीं पता है, इससे बड़ा घोर आश्चर्य क्या हो सकता है? बिहार डेंगू से त्रस्त है और डेंगू वार्ड सुपरिटेंडेंट को पता ही नहीं है कि डेंगू वार्ड कहां है, तो वैसे व्यक्ति को सुपरिटेंडेंट रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि अविलंब वैसे पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। यह सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे सुपरिटेंडेंट को अविलंब नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए जो पीड़ितों के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। पर आईएमए ने खुली चुनौती दी है कि अगर विनोद कुमार सिंह का निलंबन वापस नहीं होता है तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जाना है, दुनिया में बहुत सारे कोर्ट हैं, जहां जाना है जाए, लेकिन यह फैसला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार हित में लिया है। डेंगू से बिहार पीड़ित है और डेंगू के इलाज में अगर कोई भी कोताही बरतेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। पर आईएमए के डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से लापरवाही जो है वो स्वास्थ्य विभाग की है। भैया, स्वास्थ्य विभाग चलाता कौन है? डॉक्टर ही चलाते हैं ना, हम तो वही कह रहे हैं। हम सरकार की तरफ से कोई कमी दी गई है क्या? हाँ, बोला गया कि सरकार की तरफ से जो दवाइयां हैं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सस्पेंड होने के बाद ये सब दिखाई दे रहा है। सस्पेंड होने से पहले कितना चिट्ठी लिखे थे? क्यों नहीं किसी पत्र कहा है कि हमने प्रधान सचिव को लिखा था। कोई पत्र नहीं लिखा गया है। हमने सीधा सा सवाल पूछा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अस्पताल में जाकर के सीधा सवाल पूछा कि सुपरिटेंडेंट साहब डेंगू वार्ड कहां है, हमको घुमाइए। सुपरिटेंडेंट साहब दाहिने बाएं देख रहे कि हमको पता ही नहीं है। तो वैसे व्यक्ति को रहने की क्या जरूरत है भाई साहब? अस्पताल में आपको यह नहीं पता है, अब आपको स्टूडेंट जाकर कहे कि मेरा डिपार्टमेंट कहां हमको पता नहीं, तो वैसे छात्र की क्या जरूरत है? टीचर को पता नहीं कि क्लासरूम कहां है, तो वैसे टीचर को रहने की क्या जरूरत है? सुपरिटेंडेंट को पता नहीं है कि वार्ड कहां है, डेंगू वार्ड कहां है, तो वैसे सुपरिटेंडेंट को रहने। और हमें लगता है कि सरकार के पक्ष में आईएमए को खड़ा होना चाहिए था। यह सवाल आईएमए को सुपरिटेंडेंट से पूछना चाहिए था कि भाई साहब, आप कैसे डॉक्टर हैं कि आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट कहां है? तो यह सवाल अब सरकार से पूछ रहे हैं। मैं पुनः
सरकार से अनुरोध करता हूं कि अविलंब ऐसे सुपरिटेंडेंट को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए जो सुपरिटेंडेंट गरीब पेशेंट्स का चिंता नहीं कर पा रहे हैं। बायोमेट्रिक का भी विरोध कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स कि हम बायोमेट्रिक का भाई ये सीधे सीधे कह दे कि हमको सिर्फ घर बैठे वेतन चाहिए, प्राइवेट अस्पताल चलाने के लिए वेतन चाहिए। अरे बायोमेट्रिक तो एक पूरी दुनिया में लागू हो गया है कि आप कितने बजे आइएगा, कितने बजे जाइएगा, आप उसका भी विरोध करते हैं। मतलब जो भी सिस्टम गरीब जनता के लिए है, बिहार की आम आवाम के लिए, आप उसका विरोध करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई आईएमए संगठन का काम है, या हमें लगता है गुंडा गिरोह का काम है कि जो जनता के हित के जो फैसले होते हैं वैसे लोग उसका विरोध करते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही फैसला है और ऐसे डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए, उनको सस्पेंड नहीं बल्कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।